Hello guys, this is Rajesh here and today we will discuss about industrial relations and labor welfare। चूँकि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन या एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर वेलफेयर या लेबर लॉज जो सब्जेक्ट है वो यूजीसी नेट पेपर कोड 55 के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ में वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीए कर रहे हैं एचआर स्पेशलाइजेशन के साथ, उसमें ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर वेलफेयर के नाम से, तो किसी यूनिवर्सिटीज़ में वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से, एंड किसी यूनिवर्सिटी में वेलफेयर एंड लेबर लॉस के नाम से मिलता है। बट दोस्तों हम अगर बात करना चाहें तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए ये, और जो एचआर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या बहुत सारे पीएसयू एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि ओएनजीसी होता है, सेल होता है, गेल होता है, वेल होता है, या फिर हम राइट्स लिमिटेड की बात कर लें, या फिर डीएफसीसीआईएल की बात कर लें, या फिर मोबाइल इंडिया लिमिटेड की बात कर लें। अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं सब्जेक्ट की तो गारंटीड मान के चलिए आपका सिलेक्शन कंपलसरी है। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे एमबीए स्पेशलाइजेशन एचआर के साथ करते हैं। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर वेलफेयर को। जैसे कि पहले हम स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि इस कोर्स से हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे फुलफ़िल होंगे। अगर हम बात करें दोस्तों ऑब्जेक्ट्स की, तो जो पहला ऑब्जेक्ट्स है वो है टू प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मीन्स ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड फ्रेमवर्क तैयार करता है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो उसको क्लियर करता है। सेकंड है टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर विद द इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस, कि साथ ही साथ ये जो स्टूडेंट्स हैं लेबर लॉज के, उनके लिए इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस जो हैं, इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस जैसे कि जो फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, डिस्प्यूट एक्ट हो गया, ईपीएफ एक्ट हो गया, ईएसआई एक्ट हो गया, उन सारे एक्ट्स के बारे में जो एक इंडस्ट्री में अप्लाई होते हैं, एक फैक्ट्री में अप्लाई होते हैं, उनके बारे में अवेयर करता है। तीसरा कोर्स ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर विद बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड मैंडेट ऑफ लेबर लेजिस्लेशंस, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर करना जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या मैंडेटरी लेबर लेजिस्लेशंस होते हैं किसी भी फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, उनके लिए। लास्ट में आता है टू हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लेजिस्लेशन। यानी कि सेम फिर वही बात कही कि जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है इनका वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले टाइम में किसी न किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी न किसी ईपीओएफओ एग्ज़ाम के थ्रू जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए अवेयर कराना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। साथ ही साथ इसके बाद जो हम अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, जो कहाँ कहाँ करियर ऑप्शंस हो सकते हैं आफ्टर लर्न दिस सब्जेक्ट, तो अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे जैसे कि सो मैनी ऑप्शंस आर अवेलेबल आफ्टर लर्न दिस सब्जेक्ट लाइक पीएसयूज़ में जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो जहाँ पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, वेल हो गया, सेल हो गया, एसजीबीएन हो गया, एनएफएल, डीएफसीसीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड एंड मैनी अदर्स। साथ ही साथ ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो नेट जेआरएफ करते हैं, नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और स्पेशली पेपर कोड 55 के लिए। जो पेपर कोड 55 होता है, और एचआर के स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ और ज़्यादा अच्छी है ये, और एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो स्टूडेंट्स एमबीए इन एचआर में करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में करते हैं, उनके लिए डुअल एक बेनिफिट्स होता है। एक तो वो स्टूडेंट्स जो हैं पेपर कोड नेट का फॉर्म डालना चाहते हैं 17 से डाल सकते हैं, साथ ही साथ पेपर कोड 55 से डाल सकते हैं जिसमें सिर्फ एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के थ्रू, लेबर कमिश्नर का एग्ज़ाम जो होता है जो अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस लेबर लॉ से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें भी एचआर, मार्केटिंग एंड फाइनेंस की वैकेंसीज निकलती है। तो हम यहाँ पे एचआर की प्रिपरेशन करने के लिए जोर डालते हैं स्टूडेंट्स पे एचआर की प्रिपरेशन के लिए ईटीसी। अगर हम आगे बात करते हैं अपने सब्जेक्ट्स की, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट की। जो सब्जेक्ट है हमारा वो एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय रिलेशंस यानी कि एम्प्लॉयज़ आर द मेजर एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो
स्मॉल लेवल पे हो, मीडियम लेवल पे हो या फिर लार्ज स्केल पे हो, लार्ज लेवल पे हो, एम्प्लॉयज़ किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स कहलाते हैं। सेकेंड, एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजिंग द रिलेशन बिटवीन वेरियस एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, वेरियस जो मैनेज करने की कोशिश करता है रिलेशंस को, किसके बीच में, जो एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, उन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को रिलेशन, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हुआ, लोअर मैनेजमेंट हुआ या फिर मिडिल मैनेजमेंट हुआ, उनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किए हुए हैं, एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि एक जो रिलेशंस है, चाहे वो टॉप लेवल का हुआ या लोअर लेवल का हुआ, तो एक दूसरे के साथ मैनेज किए हुए हैं और एक दूसरे के साथ जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर एम्प्लॉय रिलेशंस की ही बात की जाती है तो एम्प्लॉय रिलेशन की अगर हम बात करते हैं जैसे कि, तो एम्प्लॉय रिलेशंस डेफिनेशंस स्टेट्स एनी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वर्कर्स employees concerning physical, emotional, contractual and practical efforts by the employer to maintain a positive relationship with its employees। तो एम्प्लॉय रिलेशन क्या करता है कि रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और उसके वर्कर्स के बीच में या फिर एम्प्लॉयज़ के बीच में। कंसर्निंग फिजिकल हो सकता है वो रिलेशनशिप, इमोशनल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है। तो और मेंटेन करते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए विद इन एम्प्लॉय के साथ में। आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके कंटिन्यूस का। और जो भी सिलेबस है एमबीए जो यूनिवर्सिटी में करना चाहते जो बच्चे करते हैं एमबीए एचआर इन लेबर वेलफेयर्स के लिए, या जो एचआर के स्पेशलाइजेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंटिन्यूस हम ये पूरा सेशन चलाने वाले हैं। पूरा सिलेबस ए टू जेड उनको कराया जाएगा, जितने भी लेबर लॉज होंगे वो कराए जाएंगे, साथ ही साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा वो भी कराया जाएगा। तो डोंट वरी गाइज, अगर आप कोई लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और आगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपके जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। थैंक यू गाइज़।